ओए रोमियो को लेकर जहां वैलेंटाइन डे के दिन किस तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है। वैलेंटाइन डे के विरोध में आज सुबह से ही हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया और देश के कई शहरों, पार्कों, मॉल, जू और पब्लिक प्लेस पर खड़े हो गए और युवक युवतियों को चेतावनी देकर भगाने का काम कर रहे हैं। सुबह से ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हाथों में भगवा झंडा लेकर रैली निकालकर पार्क और पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में हिंदू संगठन के विरोध को देखते हुए ज्यादातर जगहों पर कपल नजर ही नहीं आए और एक तरफ जहां हिंदू संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का कहना है कि विदेशी संस्कृति का वैलेंटाइन डे किसी भी हाल में भारत में नहीं मनाने देंगे, भारत की संस्कृति से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ यंग जनरेशन में आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि क्या किसी संगठन को यह हक है कि वो रेस्टोरेंट, पार्क या पब्लिक प्लेस में घुसकर या फिर युवाओं को धमकाकर किसी त्योहार को मनाने से रोक दें और किसी को भी हिंसा या धमकी देने का अधिकार नहीं है। फिर कुछ लोग खुद को समाज का ठेकेदार कैसे बना लेते हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इन्हीं समाज के ठेकेदारों को लेकर इस शो में हम बात करेंगे। इस खास कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये समाज के ठेकेदार जो हैं, तथाकथित ठेकेदार जो हैं, वो समाज का ठेका लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, लगातार जो तस्वीरें हैं लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, हाथों में भगवा झंडा लिए हुए यहां किस तरीके से वैलेंटाइन डे पर ये बवाल की स्थिति जो है वो मची हुई जगह जगह पर नजर आई है और हिंदूवादी संगठन जो है वो सड़कों पर उतरे हैं, विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारी संस्कृति से खिलवाड़ है। हिंदू संगठनों का ये कहना है कि वैलेंटाइन डे जो है विदेशी संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। आप सुनिए किस तरीके से कुछ बयान भी निकलकर सामने आए। आज शहीदों के लिए जो पुलवामा में हमला हुआ था जिहादियों द्वारा, पहले तो आज वो काला दिवस जो मनाया जा रहा है, उसके बाद जो लव जिहाद का मामला जो वैलेंटाइन डे से चालू होता है और अगली वैलेंटाइन डे तक आने तक हमारी बहन बेटियों को भगला कर ले जाया जाता है। उस आधार पे हम लोग लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे और करते रहेंगे। जो विदेशी कल्चर जो चल रहा है हम उसको बिल्कुल यूज नहीं होने देंगे भारत के अंदर, क्योंकि ग्वालियर ऋषियों की भूमि है। इस भूमि को हम अश्लीलताओं के उसमें नहीं बदलने देंगे। और इस बीच हमारे कई सहयोगी जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थितियां जो है ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही हैं। वर्षा शाही मेरी सहयोगी जो है वो बनी हुई है, उनका रुख करूंगा मैं। वर्षा, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि अगर बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को लेकर करें, आरजू भी मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। आप वर्षा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या स्थितियां, क्या तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है और किस तरीके से जो हिंदूवादी संगठन है वो एक्टिव नजर आए और जो प्रेमी जोड़े हैं उन्हें परेशान करते नजर आए? देखिए, राजधानी लखनऊ के माहौल की बात करें तो राजधानी लखनऊ में कई बड़े पार्क हैं, जिसमें जनेश्वर मिश्र पार्क, इसके साथ साथ लोहिया पार्क और इत्यादि कई बड़े पार्कों को बनाया गया है, जिसमें आज प्रेमी युगल अपनी प्रेमिका के साथ जगह जगह जाते हुए नजर आए। लेकिन उसके साथ साथ हिंदू संगठन भी आज एक्टिव नजर आया था। दोपहर के समय में कई ऐसे पार्क थे जहां पर हिंदू संगठनों ने पूरी तरीके से बेजोड़ तरीके से लोगों को खोजा और खोजने के साथ साथ ये बताया कि हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, इस तरीके से पार्कों में जो चीजें चलती हैं ये ना हो सके, उसके लिए समझाया भी और लाठी डंडे लेकर भी निकले बहुत सारे लोग। लेकिन उसके अलावा पार्कों का माहौल अभी भी आप देखिए कि गुलजार है, क्योंकि आज जिस तरीके से वैलेंटाइन डे लोग मना रहे हैं, आपको पार्कों का माहौल नजर आ रहा होगा कि आखिर किस तरीके से आज पार्कों में जो भीड़ है वो अभी भी लगी हुई है। लोग अपनी चाहे शादीशुदा जोड़ा हो या फिर उस तरीके से लोग हों, वो भी अभी भी नजर आ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो लोग हैं वो वैलेंटाइन डे को मना रहे। ये पार्क, क्योंकि जनेश्वर मिश्र पार्क में मेरी मौजूदगी है, पार्क राजधानी का सबसे बड़ा पार्क है, इसके कोने कोने में आपको लोग नजर आ रहे होंगे और जिस तरीके से इस पार्क में मेरी मौजूदगी है, हजारों की संख्या में मैं ये कह सकती हूँ कि आज लोगों की एंट्री हुई है और लोग वैलेंटाइन डे मनाने आ रहे हैं। और देखिए, क्योंकि एंट्री गेट है, भैया आज कितनी संख्या में लोग आए होंगे वैलेंटाइन डे मनाने? लगभग मैडम 10-12 हज़ार लोग। 10-12 हज़ार लोग आएंगे। सुबह से ड्यूटी कर रहे हैं सुबह से। तो किस तरीके का माहौल रहा? कहीं बवाल तो नहीं हुआ? नहीं, बवाल तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ बवाल नहीं। संभाल लिया आप हाँ लोगों ने? जी मैडम, सब ठीक था? हाँ सब ठीक। और वैलेंटाइन डे के लिए कुछ स्पेशल पार्क में आज? नहीं, बस रोज की तरह
कॉमन जैसा था। हाँ, वैसा कॉमन ही जैसा, है। बिल्कुल। देखिए कॉमन जैसा था। आप लोग वैलेंटाइन डे मनाने आए हैं? नहीं, हम तो बच्चे को घुमाने लाए हैं। हाँ, तो बीवी भी तो साथ आई। हाँ, आप बोल सकती हैं। तो मनाने कह सकते हैं। हाँ, कुछ स्पेशल रहा कि नहीं आपके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं किया इन्होंने? नहीं ये तो किए ही। अच्छा किए हैं। देखिए किया गया है, ऐसा नहीं है कि वैलेंटाइन बिल्कुल आप वर्षा, जिस तरीके से आप लोगों से भी बातचीत कर रही हैं और जाहिर तौर पर अगर वैलेंटाइन डे को लेकर बात करें, बड़ी संख्या में लोग जो वो हैं तो वो देखिए किस पहुंच रहे तरीके हैं का पार्कों माहौल में, आज बड़ी नजर संख्या आ में लोग जो है पार्क का रुख कर रहे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी भी मुंबई से जुड़े हैं। इससे पहले मैं आरजू का रुख करूंगा। आरजू, अगर देश की राजधानी दिल्ली को लेकर बात करें, क्या तस्वीरें दिल्ली में देखने को मिली? क्योंकि दिल्ली एनसीआर के भी कई हिस्सों से हमें देखने को मिला कि कई हिंदुवादी संगठन जो एक्टिव नजर आए, उन्होंने चेतावनी तक दे रखी थी। जरूर दे रखी थी, लेकिन ना कोई बवाल देखने को मिला, बल्कि दिल्ली गुलजार जो है वो नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि सीपी में मौजूद है। सीपी वो जगह है जो हर त्योहार पे, हर ओकेजन पे खिलखिलाती हुई नजर आती है। और देखिए एक बार रौनक देखिए आप किस तरीके से आज वैलेंटाइंस डे पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। सामने सेंट्रल पार्क है, सीपी का वन ऑफ द फेमस पार्क जो दिल्ली का कह सकते हैं हम उससे। वहां पर भी सुबह हमने देखा आके, वहां सुबह से ही लोगों का आना जो है वो शुरू था। और यहाँ पर भी अगर आप देखिए राजीव चौक है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से रौनक जो है वो देखने को मिल रही है पूरी मार्केट में। की अगर हम बात करें तो इसी तरीके की भीड़ जो है और जो लोगों वो देखने को मिल रहा है कि कई लोग हैं जो ज्यादातर लोग जो है वो रेड पहन कर आए हैं। तो अलग अलग तरीके से लोग जो है वो इस वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट हैं। और हमने कई सर आपसे बातचीत करेंगे। आज वैलेंटाइंस डे है, मैम को लेके घुमाने आएगा? या बिल्कुल, बट कोइंसिडेंटली मुझे नहीं ध्यान था कि वैलेंटाइन डे है, बट यहाँ आके पता चला है। भी सेलिब्रेट हो गया आपका साथ में? हाँ जी, हो गया। अच्छा एक बात बताइए, कुछ संगठन है जो इसका विरोध करते हैं, आपको लगता है विरोध करना चाहिए या फिर ये अपनी पर्सनल चॉइस है अगर हम मनाते हैं? क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो ज्यादातर इसको लेकर एक्साइटेड रहते हैं। नहीं, ये पर्सनल चॉइस है। और वैसे अगर माना जाए तो प्यार का एक दिन नहीं होता, प्यार का 365 डेज होता है ना। तो ये बच्चों की अपनी वो है, पर हम लोगों को अब थोड़ा टाइम हो गया तो हम लोग ये चीज़ नहीं मानते। हम सोचते हैं कि एक ही दिन प्यार नहीं जताना चाहिए आपको, मतलब 365 डेज आपका ये वैलेंटाइंस डे भी कर पाएगी। बात कही आप भी सर जी बिल्कुल, आप तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, उससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है। अगर बात यहां पर सीपी को लेकर करें तो यहाँ पर लगातार सीपी को लेकर बात करें, बड़ी संख्या में लोग जो हैं पहुंच रहे हैं, कपल्स जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और मुंबई से मेरे सहयोगी शाहिद अंसारी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगा मैं। शाहिद, अगर बात मुंबई को लेकर करें तो मुंबई से बड़ी ही बेहतरीन तस्वीरें जो हैं वो वैलेंटाइन डे के अवसर पर निकलकर सामने आती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो निकलकर सामने आते हैं। अगर कपल्स को लेकर बात करें, जो प्रेमी जोड़े हैं वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं और आज के इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, मुंबई में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिले शाहिद? अभिषेक, आमतौर पर मुंबई जो है एक सेफ सिटी कहा जाता है और मैं इस वक्त सीएसटी इलाके में मौजूद हूँ। सेफ सिटी का मतलब ये है कि मतलब ही यही होता है कि भाई यहाँ हर एक को आज़ादी है, हर चीज़ के लिए आज़ादी है। तो बस ये है कि वो कानून के दायरे में हो, किसी भी तरह से ऐसी चीज़ें ना हो जिसको लेकर कि कानून की खिलाफ वर्जी हो। जी। आज की अगर हम बात करें तो आमतौर पर जो है मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं और आज भी जो है उन सारी जगहों पर जो है लोगों की जो है भीड़ वैसे ही रोजमर्रा की तरह दिखाई दे रही है। जबकि इन सबको लेकर जो है कई जगहों पर देखिए हिंदूवादी संगठनों ने इसका हमेशा से विरोध करते आए हैं और आज भी इसका विरोध किया है। वहीं दूसरी तरफ रजा अकेडमी जो है, रजा अकेडमी ने भी इसका इस बार विरोध किया और कहा है कि जो ये वैलेंटाइन डे सही नहीं है उनके हिसाब से और ये नहीं होना चाहिए और हमारी संस्कृति के खिलाफ है, ये रजा अकेडमी का भी कहना रहा है। और रजा अकेडमी ने इसके लिए जो है नौजवानों को, युवकों को जो है इस दिन जो है ये वैलेंटाइन डे ना मनाए, इसको लेकर भी उन्होंने कई सारी बातें की। लेकिन अभिषेक, आपको मैं बता दूं कि मुंबई जो ऐसा शहर है, यहाँ पे जो है कोई भी किसी भी तरह का संगठन हो या कोई भी रहे, कितनी भी कोशिश कर ले, यहाँ पे क्या है कि आमतौर पर दूसरे शहरों के बनिस्बत मुंबई जो शहर है ये दूसरे शहरों के बनिस्बत बहुत ही जो है सेफ और सुरक्षित माना जाता है। अच्छा, आज की बात करें तो आज चूंकि वैलेंटाइन डे है इसलिए भी नहीं, बल्कि आम दिनों में भी जो है जिस तरह से मरीन ड्राइव हो, रिक्लेमेशन है, बैंड स्टैंड है, गेटवे ऑफ इंडिया है, जुहू चौपाटी, इन सब जगहों पर रोजमर्रा की तरह जो है लोग, पुलिस का बंदोबस्त रहा है। लोग जो है कपल से आए भी तो वो अपना जो है वहां पे जो है सैर व तफरी की गरज से आए और आज के दिन वापस जो है उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो या कोई सामना ना करना पड़े किसी का, तो पुलिस का बंदोबस्त आमतौर पर जो है यहाँ मौजूद ही रहा। हालांकि जो
हिंदूवादी संगठन रहे या रजा अकेडमी रहे, इन लोगों की तरफ से जो भी अपील की गई है उसका भी कोई खासा असर देखने को नहीं मिला। इन सारी जगहों पर लोग आ रहे हैं, जा भी रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है जो ऐसे संगठन है जिन्होंने इसको लेकर जो है विरोध का भी ऐलान किया, तो उनकी तरफ से भी जो है उन्हें यहाँ नहीं आने दिया गया, ताकि जो है कोई किसी भी तरह से जो है सैर तफरीह वाले जो मुकामात हैं इन जगहों पर किसी तरह की कोई दिक्कतें पेश ना आए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर शायद जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि तमाम तैयारियां जो है की गई थी ताकि किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो। वर्षा, दूसरी ओर अगर बात उत्तर प्रदेश को लेकर करें तो उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीरें निकलकर ज्यादा सामने आई जहां हिंदूवादी संगठन जो है वो सड़कों पर निकले और उन्होंने चेतावनी दी। वर्षा, ऐसे में इन चेतावनियों को देखते हुए जो पुलिस महकमा है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो किस तरीके से चाक चौबंद की गई? देखिए, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे के दिन एक तरफ जहां हिंदूवादी संगठनों ने इस तरीके से विरोध भी किया और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से कई तस्वीरें सामने आई, लेकिन उसके साथ साथ पुलिस महकमे ने भी पूरी तरीके से तैयारी कर रखी थी। चाहे वो पार्क हो, चाहे होटल्स हो, इत्यादि जगह हो, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था व्यापक तरीके से दी जा रही थी। किसी भी हिंदू संगठन को इस तरीके से कोई कार्य भी नहीं करने दिया जा रहा था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ सके। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से लोग शांति प्रिय माहौल में इस तरीके से वैलेंटाइन डे को मना रहे थे, वो भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि आखिर किस तरीके से अभी भी लोग पार्कों में नजर आ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी नजर आ रही है और पूरी तरीके से लोग निकले हुए हैं वैलेंटाइन डे को मनाने, सेलिब्रेट करना। तो एक अलग सा माहौल वैलेंटाइन डे को लेकर नजर भी आ रहा है और उसी को देखते हुए पार्कों के इंतजाम भी किए गए हैं। बिल्कुल वर्षा, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं, किसी प्रकार की समस्या ना हो उसे लेकर। शाहिद, दूसरी ओर अगर मुंबई को लेकर बात करें, सेफ सिटी का जिक्र आपने किया, जाहिर तौर पर मुंबई को लेकर बात करें, रात के समय में भी बड़ी संख्या में लोग निकलकर सामने आते हैं। मरीन ड्राइव को लेकर बात करें, क्वीन नेकलेस जो एरिया है वहां पर लेकर बात करें, बड़ी संख्या में लोग नजर आते हैं। लेकिन ऐसे में शाहिद, क्या मुंबई में भी ऐसी कोई तस्वीरें देखने को मिली? क्या मुंबई में भी किसी हिंदूवादी संगठन के द्वारा ऐसा कोई ऐलान देखने को मिला कि हम जहां पर कपल दिखेंगे उन्हें चेतावनी देंगे या उनके साथ हम दुर्व्यवहार करेंगे? अभिषेक, एक बात मैं आपको पहले ही मैंने ये बात स्पष्ट की है, मुंबई देश के जो है सुरक्षित शहरों में से सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। बिल्कुल, वैलेंटाइन डे हो या कोई दूसरे मौके हो, खासकर जब ऐसे समय में जब कपल यहाँ इन जगहों पर आते हैं तो पुलिस उनसे पहले ही वहाँ मौजूद रहती है। कोई संगठन यहाँ क्या आएगा, उससे पहले ही पुलिस जो है उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद रहती है। जो लोग आते हैं, देखिए किसी को भी घूमना फिरना है तो इसके लिए कोई संगठन डिसाइड नहीं करेगा कि किसको कहाँ घूमना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कौन से मौके पर घूमना है। ये कोई भी संगठन भले ऐलान करते, लेकिन मुंबई ऐसा शहर है, यहाँ पे जोर जबरदस्ती तो चलने वाली नहीं, क्योंकि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है बहुत बेहतर है। और दूसरा, मुंबई पुलिस भी जो है हमेशा से तैयार बैठे रहती है, किस तरह से कोई भी अगर कुछ करे तो कानूनी कार्रवाई का उसे सामना करना पड़ेगा। बस ये है कि उन सभी जगहों पर जो है, देखिए किसी भी जो टूरिस्ट जगह है, जो तफरीही मुकामात है, इन सारे जगहों पर अगर कोई भी कपल आता है तो वो इस बात का ख्याल रखे कि यहाँ पे फैमिली के लोग आते हैं, बाकी सारे लोग आते हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसी चीजें ना हो जिसको लेकर जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई खतरा पैदा हो, या किसी भी तरह से कोई परिवार आए तो असहज महसूस करे। तो इसको लेकर पुलिस जो है हर जगह पे मौजूद रहती है। और देखिए, कोई भी घूमने फिरने के लिए लोग जब आते हैं तो वहां पे कोई अगर हिंदूवादी संगठन भी यहाँ कुछ 4 साल 5 साल पहले इस तरह का कुछ हुआ था मरीन ड्राइव पर, लेकिन उसके बाद भी जो है आपको मैं बता दूं कि उसके बाद जो पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। फिर उसके बाद कभी इस तरह से ऐलान तो हुए हैं, लेकिन इस तरह की बातें कभी नहीं सुनाई थी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर शायद आपने जिस तरीके से जिक्र किया, ऐलान तो तमाम किए गए, लेकिन इस तरीके की कोई भी बातें जो हैं वो निकलकर सामने नहीं आई, क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। चप्पे चप्पे पर जो पुलिस की टीमें हैं वो तैनात की गई हैं। वर्षा, दूसरी ओर अगर उत्तर प्रदेश के दूसरे अगर हिस्सों को लेकर बात करें तो उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों से किस तरीके की तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई हैं? क्या कहीं पर विरोध जो है वो बड़ी संख्या में देखने को मिला? क्या कहीं पर जो प्रेमी जोड़े थे उन्हें परेशान किया गया हिंदू संगठनों के द्वारा? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई है उसमें साफ तरीके से देखा गया है कि हिंदूवादी जो संगठन है उन्होंने लाठी डंडे लेकर वो पार्कों में निकले और उसी तरीके से लोगों को संदेश दिया कि आखिर आज के दिन आप वैलेंटाइन डे मना रहे, भारतीय संस्कृति जो है उसको आप कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आज एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी राजधानी से लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक इंतजामों की, तो आज राजधानी से लेकर अलग अलग
इलाकों में पुलिस भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही थी, क्योंकि उनको पता था कि आज हिंदूवादी संगठन निकलेंगे और पार्कों में बवाल जरूर नजर आएगा, लेकिन उन बवाल को रोकने का काम कहीं ना कहीं इन लोगों का है और पुलिस का है। जो धर्म के ठेकेदार बने हुए लोग हैं, समाज के ठेकेदार बने हुए लोग हैं, यही अशांति जो है समाज में फैलाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। और दूसरी ओर अगर बात रोमियो को लेकर करें तो ये रोमियो गैंग जो है वो एक्टिव नजर आ रही है और जगह जगह पर जो है अशांति फैलाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन पुलिस महकमा जो है पहले से ही मुस्तैद था और कहीं पर भी अशांति फैलती नजर नहीं आई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।